नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 20 अगस्त 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इम्प्लीमेंट्स द मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो आप सभी ने आंसर दिया था राजस्थान, और राजस्थान ही सही आंसर है। मुफ्त कोचिंग के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को लॉन्च किया गया राजस्थान के द्वारा। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट एवरेज लेवल ऑफ फाइन PM 2.5 अमंग द वर्ल्ड मोस्ट populated cities as per health effect इंस्टीट्यूट रिसेंट रिपोर्ट। तो रिसेंटली में HEI मतलब हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें यह बताया गया कि एवरेजली लिया गया है, काफ़ी लंबा समय 10 साल के आसपास का समय लिया गया, जिसमें 2.5 PM आपने सुना होगा। पॉल्यूशन, बहुत छोटे कण होते हैं जो कि हमारे अगर नाक से जाएंगे तो ये हमारे नाक के जो हेयर्स हैं वो उनको रोक नहीं पाएंगे, हमारे सीधे लंग में पहुंच सकते हैं और हमारे लंग के इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे कि एल्वोलाई, ब्रोंक्यूल्स को अफेक्ट डाल सकते हैं। तो ये 2.5 जो पार्टिकल्स हैं वो एवरेजली किस सिटी में पाए जा रहे हैं जिसकी पॉपुलेशन भी काफ़ी ठीक ठाक है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये दिल्ली। अभी यहाँ पर चर्चाओं में आई है, इसकी वजह से याद रखना है दिल्ली यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। तो एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़ की रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें 10 साल अप्रॉक्सीमेटली 10 साल 2010 से लेकर 2009 तक का एक टाइम पीरियड लिया गया, जिसमें 20 सिटीज़ में भारत की जो कैपिटल है टॉप पर रही है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा 2.5 PM के जो पार्टिकल्स हैं एवरेजली पाए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ में ये रैंक इनको मिली है। भारत के 20 सिटीज़ में से 18 सिटीज़ भारत की हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले जो रिसेंटली में मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को लॉन्च किया। रामसर साइट्स 11 और इंक्लूड हुई हैं और रामसर साइट अब हो चुकी हैं 75। फॉर्मर वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन हैं किरण पोलार्ड जी, जिन्होंने 600 मैचेस T20 में खेल लिए हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने डबल फार्मर इनकम करने के लिए पंचामृत योजना को लॉन्च किया। भारत की पहली टीचिंग रोबोट इंट्रोड्यूस किया गया इंडस इंटरनेशनल स्कूल में। लद्दाख में कारगिल फेस्टिवल को ऑब्जर्व कराया गया, मतलब सेलिब्रेट कराया गया। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट इंडिया का बन चुका है। IIT दिल्ली में सेंसस डेटा वर्क स्टेशन को इनॉग्रेट किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लेह एयरपोर्ट, जो कि पहला ऐसा एयरपोर्ट बना जो कि कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बन चुका है। इंडिया जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है किसमें, लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज बनाने में, जो कि नागपुर में बनाया गया। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड विद्या रथ स्कूल ऑन द व्हील प्रोजेक्ट। तो किस स्टेट ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा किसने, आसाम ने इसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पर C ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें होगा क्या, तो आपको बता दूं असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने इसको लॉन्च किया। इसमें यह होने वाला है कि जिन बच्चों की पढ़ाई छूट चुकी है और जो कि अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस हैं, मतलब गरीब बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई ऑलमोस्ट नहीं होती है, तो उनको
ये जो रथ टाइप का एक स्कूल होगा, विद्या रथ टाइप का स्कूल होगा, वहाँ पर उनको पढ़ाया जाएगा और बाद में उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव करके कोशिश की जाएगी कि जो हमारे नॉर्मल स्कूल्स चल रहे हैं उनमें उनको एडमिशन दिया जाए और साथ साथ सरकार के द्वारा उनको सुविधाएं भी प्रोवाइड कराई जाए। सरकार उनको अलग अलग सुविधाएं, टेक्स्ट बुक वगैरह, यूनिफॉर्म्स और मील वगैरह प्रोवाइड, मिड डे मील में जो खाना मिलता है वो सब प्रोवाइड कराएगा। तो इससे बच्चों को एजुकेशन की तरफ प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी असम की जो सरकार है उनके द्वारा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। असम की यहाँ पर बात हुई है, तो स्टेट की बात करें तो इसको स्टेट बनाया गया था 1950 में। कैपिटल इसकी दिसपुर है, डिस्ट्रिक्ट है 35, गवर्नर जगदीश मुखी हैं, चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 126 सीट्स हैं, राज्यसभा में 7 सीट और लोकसभा में 14 सीट यहां से आती हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो गुवाहाटी हाई कोर्ट है जो कि 4 राज्यों के केसेस को हैंडल करता है। नेशनल पार्क की बात करें तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी उरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और देहेंग पटकई नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगर मैप पर देखें तो असम इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है भूटान और बांग्लादेश के साथ। इंटरनल बाउंड्री की बात करें तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ बनाता है। टोटल है यहाँ पर कितने, 7 स्टेट्स। कितने स्टेट्स, 7 स्टेट्स के साथ ये बाउंड्री बनाता है। आगे बात करें तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आप 3 स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और साइंस तीनों की कंबाइंड एक ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इनको परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपके आने वाले एग्ज़ाम के हिसाब से इनको डेवलप किया गया है। आगे बात करें तो हुज सजेस्ट फॉर द पोजीशन ऑफ नाबार्ड चेयरमैन, नाबार्ड के अध्यक्ष पद के लिए किनका नाम सुझाया गया है? तो आंसर हो जाएगा, इनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में सजेस्ट किया गया है। और आपको बता दूं इस समय पर नाबार्ड के जो हेड हैं, जो चेयरमैन हैं, गोविंदा राजुलू चिंताला है। नाबार्ड को फाउंड किया गया था 1982 में। कब? 1982 में। आगे बात करें तो याद रखिएगा फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के द्वारा, जिसको हेड कर रहे हैं भानु प्रताप शर्मा जी, उनके द्वारा मोहम्मद मुस्तफ़ा जी को नाबार्ड के हेड के रूप में, नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में सजेस्ट किया गया है। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, अमित बर्मन साहब जो कि चेयरमैन के पद से स्टेप डाउन कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 49 नंबर के बने हैं उदय उमेश ललित। नल्ला थम्बी कैलासेल्वी पहली वुमेन डायरेक्टर बनी है CSIR में। ऑयल इंडिया के रंजीत रथ चेयरमैन और MD के पद पर अपॉइंट हुए। रविंदर ठक्कर जी चेयरमैन बने हैं वोडाफोन आइडिया के। श्वेता सिंह PMO ऑफिस में डायरेक्टर बनी है। सुरेश N पटेल जी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। संजय लाल थाउसेन ITBP के नए एडिशनल इनको DG बनाया गया, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया। आपको बता दूं ये सशक्त सीमा बल में DG के पद पर काम कर रहे हैं। सत्येंद्र प्रकाश जी को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में DG बनाया गया। आगे बात करें वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व्ड ऑन, तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हम विश्व मानवतावादी दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? आंसर हो जाएगा 19 अगस्त को। 19 अगस्त को हम वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। तो रिसेंटली में जो डे हमने पढ़े उनको रिवाइज कर लेते हैं। मुस्लिम वुमेन राइट डे हम 1 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। हिरोशिमा डे 6 अगस्त, नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त और 7 अगस्त को ही जेवलिन थ्रो डे हम ऑब्जर्व करते हैं।
वर्ल्ड हम नागासाकी डे 9 अगस्त को, और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त और इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे भी 13 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस लॉन्च इन विच सिटी। तो देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस किस शहर में लॉन्च की गई? कुछ इस प्रकार की है, कुछ इस प्रकार की है। आप देख सकते हैं डबल डेकर टाइप की है, मतलब 2 फ्लोर टाइप की है, ठीक है। और ये लॉन्च की गई है, तो आपको बता दूं ये लॉन्च हुई है मुंबई में, साउथ मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई के साउथर्न पार्ट में। नितिन गडकरी जी जो कि हमारे इस समय पर यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा साउथ मुंबई में इंडिया की पहली डबल डेकर बस को लॉन्च किया गया। याद रखिएगा इसका नाम स्विच EIV 2022 के अकॉर्डिंग इसको लॉन्च किया गया है। पॉल्यूशन को कम करने का मेन फोकस इसे रखा गया, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें तो कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। तो रिसेंटली में जो स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मेघालय में 2nd एडिशन का नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में 3rd एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट को लॉन्च किया गया। ऋषभ पंत स्टेट ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के बने हैं। केरला की गवर्नमेंट जिसने GST की कर्ब को रोकने के लिए, GST की चोरी रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। नीतीश कुमार ने दोबारा से चीफ मिनिस्टर का पद संभाल लिया बिहार में RJD के सपोर्ट से। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने 100% नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया हायर एजुकेशन के लिए। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जिसने डेलॉयट इंडिया के साथ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए साइन अप किया है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने पंचामृत योजना को लॉन्च किया फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने संस्कृत स्पीकिंग विलेज बनाना चाहती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक गांव, तो इसके लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच बैंक इंट्रोड्यूस विजिल आंटी टू प्रमोट सिक्योर बैंकिंग प्रैक्टिस। तो बैंकिंग की जो सुविधाएं हैं उनको सुरक्षित बैंकिंग में चेंज करने के लिए किस बैंक के द्वारा विजिल आंटी को प्रमोट किया जाएगा, को इंट्रोड्यूस किया गया है? आंसर होगा HDFC बैंक ने ऐसा किया है, तो यहाँ पर C ऑप्शन आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक जो कि बैंकिंग के जो कार्य होते हैं उनको सिक्योर से काम करने के लिए लोगों को अलग अलग कैंपेन के माध्यम से बताने के लिए कि क्या उनको करना चाहिए, क्या उनको नहीं करना चाहिए, इसके लिए विजिल आंटी कैंपेन को लॉन्च किया है। इससे पहले मुंह बंद रखो कैंपेन को भी लॉन्च किया था HDFC ने। HDFC की बात करें तो 1994 में इसे फाउंड किया गया। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती हैं। CEO हैं शशिधर जगदीशन। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी सिटीज़ हैव रिसेंटली डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज सफाई मित्र सुरक्षित शहर। तो कितने शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? आंसर होगा 500 जो सिटीज़ हैं, जो शहर हैं, उनको सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया। याद रखिएगा हमारे इस समय पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स संभाल रहे हैं कौन? हरदीप सिंह पुरी। उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया कि टोटल 500 सिटीज़ हैं जो कि सफाई मित्र सुरक्षित शहर के अंतर्गत आती हैं। मतलब यहाँ पर सफाई का काफ़ी अच्छा लेवल बनाया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द वेन्यू ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस 2022। तो हमारे अमित शाह जी के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 लॉन्च किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो यहाँ पर C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा अमित शाह जी होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, उन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 2 दिन का ये सम्मेलन था।
अगले क्वेश्चन की बात करें, एन इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 1.5% पर एनम हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर एग्रीकल्चर लोन अप टू विच लिमिट। तो 1.5% का प्रतिवर्ष ब्याज से कृषि ऋण देने की घोषणा की गई सरकार, मोदी सरकार के द्वारा। तो कितने लाख तक का लोन इसमें मिल सकता है, कितने लाख तक का लोन अप्रूव हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा 3 लाख तक का लोन अप्रूव इसमें हो सकता है। याद रखिएगा 1.5% प्रतिवर्ष का इसमें ब्याज लगेगा। तो किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 लाख तक का जो ऋण है वो 1.5% के हिसाब से इनको देने की घोषणा की गई है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आज की क्विज की बात करें तो विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च द फर्स्ट फ्लाइट ड्रोन सर्विस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।